नमस्कार मित्रों, वर्ष 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। आज हम 2025 के अंतिम महीनों में खड़े हैं। अक्टूबर समाप्त होने जा रहा है और नवंबर दिसंबर की तरफ आस लगाए बैठे हैं। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक यह वर्ष ऐसा वर्ष था जो चुनौतियों के तूफान में भी आशा की उज्जवल किरण बनकर उभरा, जहां मानव बुद्धि, ब्लॉकचेन तकनीक और एआई ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। यह वर्ष हमें सिखाता है कि अंधकार में भी नवाचार की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है और हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो दुनिया को नई दिशा देती है। आइए इस वर्ष की स्मृतियों को तरोताजा करते हैं। यह न केवल एक वर्ष का लेखा जोखा है, बल्कि हमारी तपस्याओं का एक भव्य उत्सव भी है। यह वर्ष केवल वैश्विक घटनाओं का नहीं था, तकनीकी क्रांति ने इसे और भी रोमांचक बना दिया। विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और एआई में नई खोजों ने दुनिया को नई दिशा दी। क्रिप्टो जगत में 2025 एक बुल मार्केट का वर्ष साबित हुआ। बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर के भाव ऑल टाइम हाई दिखे। बिटकॉइन को स्पॉट ईटीएफ की मंजूरी मिलने से तथा अप्रैल महीने के हाल्विंग इवेंट ने भी बिटकॉइन महाराज को 1,11,000 से ऊपर बिठा दिया। दुनिया में क्रिप्टो के बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े एक्सपो का आयोजन हुआ, जैसे कि दुबई और सिंगापुर में टोकन 2049, हांगकांग में कंसेंसस इवेंट, ब्लॉकचेन लाइव इवेंट, कनाडा के टोरंटो में कंसेंसस 2025 इवेंट। इसके अलावा बड़ी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस और लास वेगास में डिफाई, एनएफटी और एआई इंटीग्रेशन पर चर्चाएं हुई। एआई टोकन्स का उदय हुआ, जहां मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने ब्लॉकचेन को मजबूत किया। अमेरिका में क्रिप्टो स्टेबल कॉइन के कानून बने। जीनियस एक्ट, क्लैरिटी एक्ट जैसी रेगुलेटरी स्पष्टता आने से इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन बढ़ा। अमेरिका में फेडरल रिजर्व और बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां अब खुलेआम क्रिप्टो से जुड़ रही हैं। यह क्रिप्टो के लिए एक बड़ा मोड़ है। अब डिजिटल मनी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इधर भारत में भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े कॉन्फ्रेंस में डिजिटल रुपया शब्द का उल्लेख किया था और कुछ दिन पहले मद्रास के हाईकोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी घोषित किया। क्रिप्टो के बारे में जो संदेह था, उसका रास्ता साफ होते हुए दिखा। तो अब भारत में क्रिप्टो सिर्फ एक वर्चुअल एसेट ही नहीं, बल्कि कानूनी संपत्ति यानी लीगल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब इसे अपने नाम पर रखा जा सकता है। इसका मालिकाना हक कानूनी रूप से मान्य होगा। ट्रस्ट या आर्बिट्रेशन मामलों में इसे वैध संपत्ति की तरह पेश किया जा सकेगा। भाई, अगर भविष्य में भारत सरकार टैक्स में थोड़ी छूट दे या टीडीएस में बदलाव करें तो भारतीय क्रिप्टो बाजार पुनर्जीवित होकर रेस में दौड़ेगा। इस साल दूरदर्शन चैनल पर भी क्रिप्टो के बारे में वीडियोस दिखे। यूं कहो, क्रिप्टो जागृति अभियान से आशा की किरण दिखाई दी है। इसलिए सोच सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो एडॉप्शन बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना तो लग रही है। बाकी आगे समय दिखाएगा। उधर अमेरिका वर्ष 2025 से क्रिप्टो के लिए बहुत बुलिश है। कुछ भी उथल पुथल कर रहा है। अमेरिका का एआई और क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित भी कर रहा है। अभी हाल ही में स्विफ्ट कंपनी ने इंटरनेशनल पेमेंट के स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने का निर्णय लिया। ISO 20022 स्टैंडर्ड को लागू करने जा रहा है। सबको नवंबर तक डेडलाइन दी है। इसके बारे में अलग से वीडियो देखना हो तो कमेंट में जरूर बताना, डिटेल में जानेंगे। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन, वो भी एक नया उभरता हुआ ट्रेंड इस 2025 के वर्ष में दिखा। अब तक एआई टेक्नोलॉजी अलग थी और पेमेंट करने की ब्लॉकचेन तकनीक अलग थी। ये दोनों अलग थी। ये इंटीग्रेशन मतलब एआई और ब्लॉकचेन को आपस में जोड़ना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। सीधा उदाहरण देखें तो अगर आप पाई नेटवर्क से जुड़े हैं तो आपको पता ही रहेगा कि पाई ने रोबोट बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट किया है। ज्यादा जानकारी ये मेटा मित्र के वीडियो में मिलेगी। और दूसरी बात, पाई की इकोसिस्टम में एआई ऐप स्टूडियो भी इसी साल लॉन्च हुआ, जिसमें कमांड देकर ऐप बना सकते हैं और भविष्य में ऐसी ऐप में पाई के ट्रांजैक्शंस भी होंगे, देखना। अब सिर्फ एआई की बात करें तो एआई के क्षेत्र में वर्ष 2025 ने अभूतपूर्व प्रगति की। गूगल का जेमिनी और नैनो बनाना लॉन्च हुआ और भी असंख्य एआई टूल्स लॉन्च हुए, जिससे बने हुए वीडियोस की भरमार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। एआई से अब पूरी मूवी या वेब सीरीज भी बना सकते हैं। महाभारत नाम की एक वेब सीरीज एआई से बन रही है। तो इस प्रकार यह 2025 का वर्ष केवल वैश्विक घटनाओं का या युद्ध का वर्ष नहीं हुआ, बल्कि तकनीकी क्रांति ने इसे और भी रोमांचक बना दिया। विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री और एआई में नई खोजों ने दुनिया को नई दिशा दी। चलिए ब्लॉकचेन की एक खास चीज RWA की बात करते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन की बात करें तो इस साल टोकनाइजेशन का भी विस्तार हुआ है। दुबई सबसे टॉप पर है। हाँ, रियल एस्टेट जैसे टोकनाइज्ड एसेट में यहाँ पर तेजी देखने को मिली। दूसरे एसेट क्लास जैसे कि ऑयल, गोल्ड, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज भी इस टोकनाइज्ड चेन का हिस्सा बने। इस साल ज्यादातर ब्लॉकचेन के लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन का भी डेवलपमेंट देखा गया है। अभी तक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब SaaS टूल्स थे। अब जो है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस मतलब BaaS टूल्स को बड़ी टेक कंपनियों द्वारा अपनाया जा रहा है।
सप्लाई चेन और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में भी ब्लॉकचेन का उपयोग इस साल बढ़ा है। अभी भी 2 महीने बाकी हैं। क्रिप्टो विश्व में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। एक भविष्यवाणी है कि बुल मार्केट वर्ष 2025 में पीक पर पहुंचेगा। टोकनाइज्ड सिक्योरिटी 10 ट्रिलियन मार्केट कैप बनाएंगी और डीफाई वॉल्यूम 4 ट्रिलियन को पार करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई हमारी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही निवेश करने की बात। मेटा मित्र कभी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते। एआई एजेंट्स और रेगुलेटरी सपोर्ट से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी और एनर्जी चैलेंज भी बने रहेंगे। ब्लॉकचेन जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट को ट्रांसफॉर्म करेगा, जबकि एआई और क्रिप्टो इंटीग्रेशन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अधिक सुरक्षित होंगे। अरे मित्रों, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो का अंत भी करना जरूरी है। तो वीडियो के अंत में यही कहना है कि वर्ष 2025 में स्टेबल कॉइन की बढ़त, एआई का इंटीग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, सीबीडीसी, क्रिप्टो अडॉप्शन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो के कानून और बैंकों में ब्लॉकचेन का उपयोग, ये सब देखते हुए लगता तो है कि क्रिप्टो भविष्य है। पूरी फाइनेंस सिस्टम बदलने की शुरुआत हो चुकी है। चारों तरफ टेक्नोलॉजी तेजी से आगे भी बढ़ रही है और हमारे जीवन में एंट्री भी ले रही है। तो हे प्यारे दर्शकों, अपने आँख, कान और दिमाग खुले रखें और अपनी क्षमता के अनुसार जितना जान सकते हैं वो सब जानकारी लेते रहें। मित्रों से जानें, ग्रुप में चर्चाएं करें या टेलीग्राम पर बातें करें, लेकिन हाँ, मेटा मित्र से तो जुड़े ही रहें और प्रसन्न रहें, है ना। लो आओ जो त्यारे, मारो मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।